हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास हम लोग देखे थे जो मल्टीपल ट्रायंगल था उसका फॉर्मूला पढ़े थे। उसके बेस्ड क्वेश्चन भी 2 बनाए थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए थे। तो जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे उससे हम लोग कुछ एंगल जो है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कि एंगल डबल करने के लिए फॉर्मूला पढ़े थे, एंगल हाफ करने के लिए फॉर्मूला पढ़े थे। जैसे साइन 2a का फॉर्मूला क्या था एंगल हाफ करने के लिए, 2 sin a इंटू कॉस ए। और उसी तरह से साइन ए का फॉर्मूला क्या था एंगल डबल करने के लिए, तो 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 2 रूट के अंदर, ठीक है। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। तो इसमें देखिए कुछ एंगल के बारे में पहले हम लोग निकाल लेते हैं, उस एंगल का वैल्यू। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि साइन 22 होल 1/2 डिग्री, 22 होल 1/2 डिग्री मतलब साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। साइन 22 होल 1/2 डिग्री, ठीक है। मतलब साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए आप एंगल डबल करने के लिए जो फॉर्मूला है आप जानते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, साइन है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि साइन ए का फॉर्मूला हम पिछले क्लास लिखाए हैं 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। साइन ए का फॉर्मूला क्या लिखाए थे, रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। मतलब यहाँ जो एंगल है ना उसका डबल एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो अगर हम इस एंगल को डबल करते हैं तो हम इसका वैल्यू जान सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ पर इसका देखिए सबसे पहले इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन, देखिए 22 2 44 प्लस 1 कितना हो जाएगा 45/2 डिग्री, ठीक है। अब इसको रूट के अंदर लिखेंगे 1 माइनस कॉस। देखिए यहाँ जो एंगल है ना, यहाँ जो एंगल है उसका डबल एंगल यहाँ बनता है, मतलब यहाँ जो एंगल इसका डबल, तो 2 इंटू 45/2 डिग्री और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। रूट अंडर 1 माइनस कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस 45 का वैल्यू जानते हैं 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा √2 माइनस 1/2√2। तो यही हो जाएगा क्या, √2 माइनस 1/2√2। तो यही हो जाएगा साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए कॉस का भी हम लोग निकाल सकते हैं। कॉस 22 होल 1/2 डिग्री, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हैं कॉस कितना हो जाएगा, देख लीजिए 22 44 प्लस 1 45/2 डिग्री, ठीक है। अब इसका भी देखिए फॉर्मूला जानते हैं कॉस ए का एंगल डबल करने के लिए, मतलब यहाँ जो भी एंगल होगा उसका डबल एंगल तो हो जाएगा। यहाँ माइनस है इसमें हो जाएगा प्लस, मतलब सेम हो जाता है, बस माइनस और प्लस का डिफरेंस होता है। यहाँ माइनस है इसमें तो कॉस वाला में क्या हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कॉस का कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 इंटू 45/2 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। रूट अंडर 1 प्लस कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस कॉस 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 प्लस 1/2√2, ठीक है। √2 प्लस 1/2√2। तो यही हो जाएगा किसका वैल्यू, कॉस 22.5 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू और कॉस 22.5 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपको डिग्री में दिख रहा है ना, तो आपको कभी कभी रेडियन के फॉर्म में भी दिखेगा, ठीक है। तो जब आपको रेडियन के फॉर्म में दिखेगा तो किस तरह का फॉर्म दिखेगा रेडियन में, किस टाइप का एंगल दिखेगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि π/4 का मतलब हो जाता है क्या 45 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 45 डिग्री का हाफ है, मतलब इसका भी हाफ होगा तो कितना हो जाएगा π/8 इक्वल टू 22 होल 1/2 डिग्री, ठीक है। तो 22 होल 1/2 डिग्री को आप π/8 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू जानते हैं तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि साइन π/8 का वैल्यू 22.5 डिग्री का मतलब π/8 का वैल्यू कितना है रूट अंडर √2 माइनस 1/2√2, ठीक है। फिर इसी तरह से देखिए कॉस में
cos पाई बाई 8 का वैल्यू हो जाएगा कितना, √2 प्लस 1/2√2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। साइन 12.5 डिग्री का वैल्यू, कॉस का भी जानते हैं, इस तरह से हम लोग टैन का भी निकाल सकते हैं और कॉट का भी निकाल सकते हैं। सेक कॉसेक का तो ऐसे ही पता चल जाएगा, इसका अपोजिट कर देना है। कॉसेक हो जाएगा साइन का अपोजिट, और सेक का जो वैल्यू होगा उस कॉस का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब टैन निकालने के लिए जानते हैं टैन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो टैन निकालने के लिए हम लोग साइन बाय कॉस डिवाइड करेंगे तो वहां से भी कुछ एंगल आएगा। देखिए हम लोग निकाल लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम टैन का भी बता दे रहे हैं और कॉट का भी बता दे रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको। देखिए टैन का, टैन 22 होल 1/2 डिग्री, तो इसका मतलब जानते हैं कि टैन 45/2 डिग्री। टैन थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखिए दोनों का वैल्यू जानते हैं, इसका भी अभी आप निकाल चुके हैं, कितना आया था देख लीजिए यहाँ पर। इसका हम लोग जानते हैं कि √2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय, इसका जानते हैं √2 प्लस 1/2। मतलब अभी वैल्यू इसका भी निकाले थे इतना आया था, और इसका भी वैल्यू निकाले थे इतना आया था। ठीक है, अब देखिए एक ही बार बड़ा सा रूट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा √2 माइनस 1/2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा √2 प्लस 1, इस टाइप से। और इसके बाद देखिए यहाँ पर 2√2 और 2√2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए जो बच रहा है इसको लिखते हैं √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा √2 माइनस 1/2 प्लस 1। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस है ऊपर नीचे, यहाँ पर हो जाएगा एक ही बार √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा √2 माइनस 1 हो जाएगा, √2 माइनस 1। ठीक है, तो यही हो जाएगा वैल्यू किसका, टैन 22.5 डिग्री का, मतलब π/8 का। तो यहाँ पर लिखिए कि टैन π/8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 माइनस 1। ठीक है, तो टैन π/8 का वैल्यू तो निकल गया मेरा। अब जब टैन π/8 का निकल गया तो कॉट का भी निकाल लेते हैं, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कॉट में। तो यहाँ देखिए कॉट 22 होल 1/2 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर कॉस, तो पहले कॉट को लिखे कॉट 45 डिग्री बाय 45/2 डिग्री। कॉट को लिखेंगे क्या, कॉस 45/2 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 45/2 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉस का तो वैल्यू जानते हैं, इसका जस्ट अपोजिट मतलब जो पॉजिटिव वाला है, यहाँ कॉस का वैल्यू देखिए दिख रहा है ना, साइन का वैल्यू भी दिख रहा है, इसको लिख लेते हैं तो हो जाएगा √2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1/2। देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1, कैंसिल आउट हो जाएगा √2 प्लस 1/2 माइनस 1।
अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर माइनस है तो रेशनलाइज करेंगे तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 - 1 स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा तो हो जाएगा √2 + 1। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए √2 + 1। तो यही से लिख सकते हैं हम लोग कि cot π/8 का वैल्यू हो जाएगा √2 + 1। ठीक है, इस तरह से cot π/8 का वैल्यू कितना हो जाएगा √2 + 1। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप आगे। अब इसमें देखिए प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ठीक है, देखिए प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसमें देखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, √1 - cos 2x by 1 + cos 2x इक्वल टू tan x। ठीक है, √1 - cos 2x by 1 + cos 2x इक्वल टू tan x। ठीक है, यही प्रूव करना है। देखिए अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, इसमें जो मल्टीपल्स एंगल का जो पिछले क्लास आप फॉर्मूला देखे थे, वही फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो फॉर्मूला आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है 1 - cos 2x और 1 + cos 2x, तो 1 - cos 2a का कल फॉर्मूला देखे थे, क्या था फॉर्मूला 2 sin² a, और यहाँ 1 + cos 2a का फॉर्मूला था क्या 2 cos² a। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो 2 लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर इसमें सबसे पहले तो हम लोग LHS ले लेते हैं, LHS ले लीजिए, LHS सॉल्यूशन में लिख लीजिए यहाँ पर LHS। ठीक है, अब LHS में देखिए क्या है √1 - cos 2x डिवाइडेड बाय 1 + cos 2x। ठीक है, अब देखिए 1 - cos 2x का जो है फॉर्मूला, पहले रूट लगा दीजिए यहाँ पर। 1 - cos 2x का फॉर्मूला हो जाता है एंगल हाफ करने के लिए, यहाँ 2x है तो इसका आधा हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 2 cos² x। डायरेक्ट फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला आप पिछले क्लास देखे थे वही फॉर्मूला डायरेक्ट है। ठीक है, आप मिला लीजिएगा फॉर्मूला से कि डायरेक्ट फॉर्मूला है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा sin² x बाय cos² x, और जानते हैं sin² बाय cos² कितना हो जाएगा tan² x। स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा tan x इक्वल टू RHS। यही तो प्रूव करना था। देखिए RHS में यही लाना है ना, तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, sin 2x बाय 1 - cos 2x इक्वल टू cot x। sin 2x बाय 1 - cos 2x इक्वल टू कितना दिया हुआ है cot x प्रूव करना है। तो अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर कि sin 2a का जो है फॉर्मूला पिछले क्लास देखे थे कि sin 2a का फॉर्मूला क्या था। देखिए यहाँ पर साइड में sin 2a का फर्स्ट फॉर्मूला यही था ना, sin 2a का क्या था 2 sin a इंटू cos a, यही फॉर्मूला आप पिछले क्लास देखे थे। ठीक है, sin 2a का एंगल हाफ करने के लिए 2 sin a इंटू
कॉस है। तो फिर यहाँ भी देख लीजिए, इसमें साइन 2x की जगह पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और 1 माइनस कॉस 2x का जो है फॉर्मूला यहाँ देख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर x है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग LHS लेके बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ भी ले लेते हैं, इसमें भी LHS पहले यहाँ सोल्यूशन लिख लीजिए। सोल्यूशन में देखिए LHS कितना है, यहाँ पर साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, अब देखिए साइन 2x का एंगल हाफ करने के लिए फॉर्मूला है, x की जगह a दिख रहा है तो यहाँ पे लिख लीजिए, a की जगह x लिखिए तो 2 साइन x इंटू कॉस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2x जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन x इंटू कॉस x। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर का मतलब 2 साइन हो जाएगा, साइन x इंटू साइन x, एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कॉस x बाय साइन x, और जानते हैं कि कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा, कॉट x इक्वल टू RHS। कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा, कॉट x इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। ठीक है, प्रूव करने के लिए। थ्री नंबर क्वेश्चन लिखिए, रूट अंडर टू प्लस 2 कॉस 4x। ठीक है, इक्वल टू 2 कॉस x इक्वल टू 2 कॉस x, 0 लेस देन x लेस देन पाई बाय 4, 0 लेस देन x लेस देन पाई बाय 4। अब देखिए इसको प्रूव करना है, तो इसमें भी देखिए फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। अब देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ फॉर्मूला आप जानते हैं, पिछले क्लास में देखे थे 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला, मतलब यहाँ जो भी एंगल्स होगा उसका हाफ एंगल बनेगा। लेकिन यहाँ ये 2 फिक्स है, यहाँ 2 फिक्स है, लेकिन यहाँ जो एंगल है उसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर है। यही फॉर्मूला पढ़े थे ना, पिछले क्लास देखे थे कि 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला होता है क्या, 2 कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ भी देखिए इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, LHS लिखिए। ठीक है, सॉल्यूशन इसमें भी देखिए LHS पहले ले लेते हैं। यहाँ पर LHS में जो दिया हुआ है रूट अंडर 2 प्लस 2 कॉस 4x। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर, दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x, 1 प्लस कॉस 4x। रूट अंडर यहाँ पर देखिए 2 प्लस 2 इंटू, यहाँ देखिए जो एंगल है, यहाँ देखिए फॉर्मूला से कंपेयर करिए, यहाँ 2a है तो इसका हाफ एंगल क्या बन रहा है, a। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना 4x, तो इसका हाफ एंगल कितना होगा, यहाँ 4a रहता है तो क्या होता है यहाँ पर 2a, लेकिन यहाँ 2 फिक्स है, यहाँ पे चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, एंगल हाफ हो गया। अब देखिए 2 प्लस रूट 2 या 4 कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, 2 प्लस यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 2, कॉस स्क्वायर का हो जाएगा कॉस 2x, क्योंकि स्क्वायर है तो ये वाला जो रूट है ना, छोटा वाला रूट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर अब इस दोनों में देखिए 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x। यहाँ देखिए 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए रूट अंडर हो जाएगा कितना 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2x जो है इसका फॉर्मूला हो जाता है कितना, यहाँ देखिए फॉर्मूला दिख रहा है 2 कॉस स्क्वायर x हो जाएगा रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, और कॉस स्क्वायर का कितना हो जाएगा कॉस x इक्वल टू RHS। ठीक है, अब यहाँ जो कंडीशन दी है क्या है, 0 से पाई बाय 4, मतलब 0 से 45 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट में ऑल आर क्या होता है, पॉजिटिव, इसीलिए भी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए
क्वेश्चन नंबर 4, वन माइनस कॉस 2x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x इक्वल टू 10। अब देखिए इसमें भी तो कोई दूसरा फार्मूला तो अप्लाई नहीं करना है। जो फार्मूला आप मल्टीपल्स एंगल का पढ़े हैं वही फार्मूला का जरूरत इसमें भी आपको पढ़ने वाला है, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2x का भी फार्मूला आप जानते हैं और साइन 2x का भी फार्मूला जानते हैं। ठीक है, तो फार्मूला बस अप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें LHS ले लेते हैं, इसमें भी LHS लेके बनाएंगे तो RHS आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, पहले देखिए LHS में देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या 1 माइनस कॉस 2x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर जैसे है ना कि आपको LHS में जो दिख रहा है 1 माइनस कॉस 2x प्लस साइन 2x, इसका हम लोग जो है फॉर्मूला जानते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस 2x का अभी भी फॉर्मूला यूज किए थे 1 प्लस कॉस 2x का, इसका भी फॉर्मूला अभी हम लोग अप्लाई किए थे। क्या होता है देख लीजिए, तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला हो जाएगा क्या 2 साइन स्क्वायर x और साइन 2x का फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन x इंटू कॉस x डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला हो जाएगा। अभी भी देखिए 1 प्लस कॉस 2x का देखिए फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x, तो यहाँ भी लिख दीजिए 2 कॉस स्क्वायर x और साइन 2x का तो जानते ही है 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या था कि 2 साइन x, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा साइन x और यहाँ पर कॉस x बचेगा। फिर इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 2 cos x, इसमें भी है 2 cos x, इसमें भी है cos x कॉमन लेंगे तो बचेगा cos x और इसमें क्या बचेगा sin x। यहाँ देखिए 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए sin x प्लस cos x है, यहाँ भी sin x प्लस cos x कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर sin बाय cos कितना हो जाएगा tan x इक्वल टू RHS। यही तो प्रूव करना था। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 5 बता रहे हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 नंबर cos 2x बाय 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू tan पाई बाय 4 माइनस x इक्वल टू tan पाई बाय 4 माइनस x। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि इसमें भी फॉर्मूला cos 2 थीटा का फॉर्मूला और 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए tan पाई बाय 4 माइनस x का जो फॉर्मूला है हम स्टार्टिंग में बताए थे जब हम लोग पढ़े थे साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला, tan ऑफ a प्लस बी का जो फॉर्मूला हम आपको बताए थे। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स वाला, उसी में ये भी फॉर्मूला आया था tan पाई बाय 4 माइनस x। क्या था फॉर्मूला इसका 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x। अगर कहीं भी आप 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x देखते हैं तो उसके जगह आप tan पाई बाय 4 माइनस x लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहां भी आप फॉर्मूला में 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x देखेंगे तो उसके जगह tan पाई बाय 4 माइनस x लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही यही होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग LHS लेके बनाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पहले LHS सॉल्यूशन में यहाँ लिख लीजिए पहले LHS।
LHS में देखिए क्या है, cos 2x by 1 plus sin 2x, cos 2x by 1 plus sin 2x। अब देखिए cos 2x जो है इसका फॉर्मूला है क्या, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है क्या, cos x प्लस 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला हो जाता है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ नीचे देख लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है कि होल स्क्वायर का मतलब इसी पार्ट को 2 बार लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, cos x प्लस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x। यहाँ देखिए एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x। ठीक है, अब इसमें देखिए जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है और डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या चीज से डिवाइड करेंगे कि फॉर्मूला tan पाई बाय 4 माइनस एक्स आ जाए। ठीक है, और tan पाई बाय 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x, मतलब 1 माइनस tan तभी आएगा जब साइन को क्या चीज से डिवाइड करेंगे, cos से, और यहाँ 1 तभी आएगा जब cos से डिवाइड करेंगे। मतलब न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है दोनों को cos से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, cos x बाय cos x माइनस साइन x बाय cos x। यहाँ भी देखिए cos x बाय cos x और प्लस कितना है, sin x बाय cos x, तो यहाँ पे लिखेंगे sin x बाय cos x। अब देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x। और जब भी इस तरह का कंडीशन आएगा 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x, तो फॉर्मूला डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला ही होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे क्या, tan पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आपको इसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, पहले लिख लीजिए। देखिए इसमें 6 नंबर क्वेश्चन, cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 cos स्क्वायर x प्लस 8 cos 4x, 8 cos 4x LHS। cos 4x का हम लोग जानते हैं cos 2 इंटू 2x, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इसका होल स्क्वायर है, हो जाएगा कितना, 2 2 जा, एक मिनट यहाँ पर देखिए 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 8 cos पे पावर 4x माइनस 8 cos स्क्वायर x प्लस 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाएं तो 1, 8 cos स्क्वायर x प्लस 1, इसी को हम लोग सही से लिख सकते हैं 1 माइनस 8 cos स्क्वायर x प्लस 8 पे पावर cos 4x। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए, cos 4x को cos 2 इंटू 2x लिख दिए हैं,
यहाँ टू कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यहाँ cos 2x का फिर फॉर्मूला लगाएं